हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक हमारा है संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने भाग विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो यहाँ पर हम दे सकते हैं डी, 22 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं हम दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के एक भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। किस भाग किसमें है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो यहाँ पर हम दे सकते हैं सी, भाग 20 में। अगला, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो यहाँ पर हम दे सकते हैं बी, भाग 4 में। अगला, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं बी, भाग 4 में। अगला, भारत के संविधान भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। अगला, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं बी, भाग 2 में संविधान नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूची हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं सी, 12 हैं। पहले 10 थी, ये 8। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं बी, 8। पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं बी, 8 थी। अगला, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम एसएससी जो है इसको घुमा फिरा के आपको पूछता है, क्योंकि इसलिए हम 3 लेवल के क्वेश्चन बनाए दोस्तों इसको संविधान से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाए आप लोग दे सकते हैं ए, 8। अगला, तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं ए, पहला। अगला, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप दे सकते हैं बी, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप दे सकते हैं सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला, तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप दे सकते हैं सी। अगला, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस अनुसूची है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी की वेतन से। अगला, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं ए, दल बदल कानून से संबंधित है। अगला,
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं ए, पंचायती राज से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पंचायती राज से। अगला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचित जनजातियां अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं लोग सम दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं बी, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं लोग सामने दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 395। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं ए, अनुच्छेद 1 में है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं डी, राज्यों का संघ है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो आप लोग समझ सकते हैं बी, 5 से 11 तक नागरिकता अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग सामने दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विधि के समस्त समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं बी, 14 में। अगला, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं बी, 51 ए। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं बी, 51 में। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर आप लोग समझ सकते हैं ए, 61 अनुच्छेद। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं बी, 56 अनुच्छेद। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं सी, 75 अनुच्छेद। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं सी, 75 अनुच्छेद। अगला, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं ए, 50 अनुच्छेद 85। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की बैठक का प्रावधान किस दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की बैठक का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं
बी 108 के। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, सी 110 के अनुसार। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, सी 124। अगला, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, बी 48 अनुच्छेद। अगला, अस्पृश्यता का अंत है किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में बार बार जरूर पूछता है दोस्तों, ऐसे रेलवे हो चाहे जीडी हो, सभी एग्जाम्स में ये जरूर पूछता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत है किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, ए अनुच्छेद 24 में। अगला, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, डी अनुच्छेद 30 में है। अगला, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ए अनुच्छेद 39 ए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए अनुच्छेद 48 ए। अगला, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 54 अनुच्छेद। अगला, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, ए अनुच्छेद 79। अगला, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ए 143। अगला, विधानसभाओं की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, 170 अनुच्छेद। अगला, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, ए 231 अनुच्छेद। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संघ और राज्यों के लिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए 315। अगला, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए 312 अनुच्छेद। अगला, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं, 360 अनुच्छेद में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं, सी 155 आर्टिकल में। अगला, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं, बी 109। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।